अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे, वो रहेंगे जेल में ही। और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे, लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शौरा आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म भी हैं और उन पर मज़ाइका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, पजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्र में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने। इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी भट्टा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा
या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो उसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर, उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं, तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास। लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला, और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी, हालात वहां पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निजाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीजें होती है, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लड़क जाए, सीधे लड़क जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जाम लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं
इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है। सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलाइंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर। ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया है उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। अलीमा खानम के ऊपर बहुत तेजी से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं मैं आपके सामने रियल सिचुएशन रख देता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब ने लंबे अरसे से इमरान खान साहब के उनकी फैमिली के साथ कोई मुलाकात होने नहीं दी। इमरान खान साहब के वो लीडर्स जो उन्हें मिलने के बाद सही खबर बाहर लेकर आ जाते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी। सिर्फ सलमान सफदर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान साहब को देख पाए या मिल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। वो एक सेटलमेंट के तहत इमरान खान साहब को मिले और अभी तक मुकम्मल खामोश है। अब मामला यह है कि अलीमा खानम को और इमरान खान साहब की बहनों को लगातार डिसक्रेडिट किया जा रहा है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और अब वो एक लीडर के ऊपर मुकदमे के तौर पे नहीं, इंसानी हुकूक के मामले के तौर पे इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है डिफरेंट जगहों से, यानी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है वो मुतासिर हो जाता है, आपके और बहुत सारी चीजें वो मुतासिर हो जाती हैं। तो बैन अल-अक़वामी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरी दुनिया में इनके शानदार ताल्लुकात हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान है। तो उसी हिसाब से ये आवाज भी उठ रही है। अब हुकूमत भी ये दबाव है कि इमरान खान साहब को उनकी फैमिली के साथ में लाया जाए। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने। ये इनके हालात हैं और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन मेरे पास दो और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो वक्त तो गुजर जाता है और मैंने कभी भी किसी चीज का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूं और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि यह आदमी धोखा देता है।
इमरान खान इसको जिधर भेजता है ये उधर नहीं जाता। अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते, कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया, एक टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दी, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।